नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और टाइम हो गया है 11:58। और ये आज के डेटा की स्टेटमेंट है जो इन्होंने हम लोगों के लिए निकाली है, डेरिवेटिव्स डेटा की। तो फटाफट 3-4 मिनट के अंदर अंदर इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, बट इसमें आपको मैं बता दूँ बड़ी पोजीशन कोई नहीं है। जैसे कि जो कुछ वॉल्यूम क्रिएट करे, सिवाय लास्ट में ये जो पुट राइटिंग आपको यहाँ पे दिख रही है क्लाइंट ने जो की है, जो इसके डेटा को बुलिश दिखा रहा है। ऊपर के नंबर कुछ नहीं है, इंडेक्स फ्यूचर के, स्टॉक फ्यूचर के, इंडेक्स कॉल के, ऐसे ही नॉर्मल है। ठीक है, तो नेट बेसिस पे देखना पड़ेगा इसका क्या इफेक्ट पड़ा है। कि एक्सपायरी वाला डेटा तो कुछ एक्सपायर नहीं हुआ। एफ आईज भी विदाउट एनी बिग पोजिशन इन एनी डेरिवेटिव, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट -7000, ये एक थोड़ा वो डेटा है। बाकी तो कुछ ऐसा खास डेटा है नहीं जो इन्होंने आज किया हो। प्रोज की भी जो राइटिंग है, पुट बाइंग 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो यहाँ पे इन्होंने राइट किया है वो यहाँ पे इन्होंने बाई किया है। ठीक है, मतलब सप्लाई जो है प्रोज ने की है क्लाइंट को कि तुम राइट कर दो। ठीक है, बाकी कुछ इनका भी बाकी किसी इसमें ऐसा डेटा नहीं है कि भाई बड़ी पोजीशन क्रिएट हो। देन ये डीआईज का है, इसमें भी वैसे कोई खास पोजीशन इनकी है नहीं जो आज निकल के आ रही है। तो बेसिकली जो आज जो कार्रवाई हुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ कि भाई जो नेक्स्ट एक्सपायरी और मंथ एक्सपायरी का इन्होंने डेटा इतना बनाया नहीं है, स्पेशली आज। कल जितना बन गया हो वो ज़रूर स्टैंड अलोन रहेगा, बट आज ऐसा कुछ डेटा इन्होंने नई पोजीशन क्रिएट नहीं की है नेक्स्ट वीक के लिए या मंथली के लिए। ठीक है, तो नेट बेसिस पे जो हमारे पास बचा है एक बार उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये इंडेक्स फ्यूचर का डेटा है, पिछले दिन से इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। बस ये 9000 से 13000 हो गया है, ये 69,000 से 65,000 हो गया है। तो ये जो 4000 कॉन्ट्रैक्ट की सप्लाई जो है यहाँ से यहाँ गई है। वो 3000 कॉन्ट्रैक्ट की सप्लाई इन्होंने घटाई है थोड़ी सी, -20 पहले सेल किए हुए थे, अब -17 सेल किए हुए हैं। वहीं इन्होंने -58 सेल किए थे, इन्होंने बढ़ा लिया, -67 सेल किए हुए हैं। और यहाँ का जो डेटा तेज़ी में था जस्ट बिकॉज ऑफ बाइंग ऑफ एफ आई इन इंडेक्स फ्यूचर, वो वैसा का वैसा ही है, तेज़ी ही दिखा रहा है। ये है दोस्तों कॉल राइटिंग का डेटा, -1,65,000 तो -1,61,000। इधर 166 कॉन्ट्रैक्ट टोटल बाई में, तो 1,64,000, कुछ चेंजेस नहीं है, वैसा का वैसा ही है। तो तेज़ी इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब तक इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट की राइटिंग, अच्छा, -1,63,000। तो क्लाइंट ने जो ये पुट राइट की है यहाँ पे, ठीक है, 1,03,000, ये भैया कोई एक्सपायरी वगैरह कुछ डेटा नहीं है, डेटा सीधा ऐड हुआ है नेट पोजीशन में यहाँ पे -60 से 163। तो फिर पुट को बाइंग भी होनी चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ, करेक्ट। ये देखिए -170 से बाइंग करके -67 बचा है। तो एक्सपायरी में कोई डेटा नहीं गया है, डेटा इन्होंने कैरी ऑन करके अगले वीक का है भाई, ये मंथली एंड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पुट का साइड का डेटा है तो वैसा का वैसा ही। जो यहाँ पे कल राइटिंग ज़्यादा थी वो राइटिंग खिसक के यहाँ पे चली गई है। ठीक है, और बाइंग अपनी जगह खड़ी हुई है। तो ये डेटा काफ़ी पुराने दिनों का है, बट डेटा स्टिल स्टैंड। ठीक है, अगर कल को मार्केट गिरता भी है तो वो इस डेटा के बेस पे गिरेगा। हाँ, अगर आप कहोगे जैसे मार्केट में ताज़ा फल आए हैं, ठीक है, नए नए आम आए हैं, तो उस हिसाब से जो डेटा है वो ये वाला ताज़ा, ये लेटेस्ट डेटा है। ये काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है, पुट राइटिंग चलती आ रही है, इधर पुट बाइंग चलती आ रही है। ठीक है, बट इट डजेंट मीन कि ये कभी इफेक्ट नहीं करेगा। कल को इनका मन हुआ तो इसके लिए भी प्ले कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्टॉक फ्यूचर, जिसने सच में तेज़ी का इंडिकेशन दिया था मुझे, वो था ये एफआई की स्टॉक फ्यूचर की बाइंग। यहाँ 10 लाख से ऊपर पहुँच गए थे, जो घट के अभी 9,30,000 बचे हैं। और सेम बाइंग हुई है एफआईज़ की 96, 99, 96। ठीक है, तो ये है दोस्तों कंक्लूज़न डेटा का। एज़ पर लेटेस्ट डेवलपमेंट वहीं का वहीं खड़ा है जहाँ पे कल था। और एक्सपायरी के हिसाब से कुछ ऐसा ना कॉल एक्सपायर हुई है ना पुट एक्सपायर हुई है, कुछ चेंजेस नहीं है, जैसा कल था वैसा का वैसा ही है अभी भी। ठीक है, तो दिमाग में आप यही रखिए, बैंक निफ्टी में आज के लो का एसएल लगाइए और तेज़ी को राइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चार्ट बुलिश है, स्क्रीन भी इंडेक्स को बुलिश ही बता रही है। तो जो आज के दिन लो बना है, ठीक है, जो आज के दिन लो बना है निफ्टी बैंक निफ्टी में,
वो अगर टूट के नीचे क्लोजिंग आती है तो एक बार को हमें सचेत हो जाना पड़ेगा, शॉर्ट फिर भी नहीं करना है, ठीक है। पुट बाइंग जब भी नहीं करनी है, ये मेरा सजेशन रहेगा, ठीक है। और जब तक निफ्टी में इंडेक्स 16,280 के ऊपर मेंटेन है, तब तक फ्रेश तेज़ी के लिए आप कभी भी कर सकते हैं। सेम जब तक बैंक निफ्टी 950 को होल्ड ना करे, उसमें बाई इनिशिएट मत कीजिए। 35,950 को होल्ड ना करे, ठीक है, कम से कम आधा घंटा उसके ऊपर ट्रेड ना करे, ठीक है, तो उसको बाई इनिशिएट मत कीजिए। और बाकी मेरे टारगेट मैं अपनी एनालिसिस में दोपहर को दे चुका हूँ। लैपटॉप पे मुझे करने का टाइम नहीं मिला, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बट मैंने 3 बजे वीडियो बना के अपना लाइव मार्केट में बता दिया था कि मुझे क्या लग रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइस। ये डेटा को रीड किया है, बट डेटा को प्ले करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि इस डेटा को प्ले कैसे करना है। थैंक यू सो मच। इन केस पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।